परमेश्वर, आज की शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, थकान, चिंताएं और बोझ लेकर हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, यह रात आपकी देन है, यह शांति आपकी ओर से है और यह विश्राम आपकी कृपा से है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की, हमें सांस दी, जीवन दिया और हर खतरे से बचाए रखा। पिता परमेश्वर, जब यह दिन ढल गया है और अंधकार चारों ओर फैल रहा है, तभी हम जानते हैं कि आप अंधकार में भी हमारे साथ हैं। जैसे लिखा है, रात भी आपके लिए उजियाली के समान है। प्रभु, हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो कुछ हमने देखा, सुना, महसूस किया, अच्छा या बुरा, सब आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यदि आज हमसे कोई भूल हुई हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के लिए कठोर शब्द बोले हो, किसी को क्षमा किया हो, तो हमें क्षमा करें। हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे मन को साफ करें और हमारे हृदय को नम्र बनाएं। हम अपने सभी पापों को स्वीकार करते हैं और आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किए जाने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज जो बोझ हमारे हृदय पर है, जो चिंता हमें सोने नहीं देती, जो डर हमारे मन को बेचैन करता है, हम सब आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। प्रभु, आज हम सच में अपनी चिंता आपको सौंपते हैं। पिता, कई बार रात में मन बहुत अकेला महसूस करता है। जब सब सो जाते हैं तब दर्द जागता है। जब चारों ओर शांति होती है तब यादें बोलने लगती हैं। प्रभु, उन सभी टूटे हुए दिलों को आज अपनी उपस्थिति से भर दें। जो अकेले हैं, उदास हैं, निराश हैं, डरे हुए हैं, उन्हें आज महसूस होने दें कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। इस रात किसी भी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, बुरे स्वप्न, डरावने विचार या शैतानी आक्रमण से हमें बचाए रखें। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात करें। हे प्रभु, जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं या अपने घरों में कराह रहे हैं, उन पर अभी अपनी चंगाई की सामर्थ उतार दें। आपकी एक छुअन से बीमारी दूर हो जाती है। आज रात उनके शरीर में शांति, आराम और नई ताकत भर दें। पिता परमेश्वर, जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं, कर्ज में डूबे हैं, नौकरी या व्यापार की चिंता में हैं, उन्हें आज रात आपकी शांति मिले। कल का डर आज उनके दिल से निकल जाए। उन्हें भरोसा हो कि उनका परमेश्वर जीवित है और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला है। प्रभु, जो लोग पाप, नशे, बुरी आदतों या किसी भी बंधन में जकड़े हुए हैं, इस रात उनके लिए मुक्ति की रात बन जाए। हर जंजीर टूट जाए, हर बंधन खुल जाए और उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव हो, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हे प्रभु यीशु, हम अपने देश, अपने शहर और अपने समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति आए, जहां नफरत है वहां प्रेम बढ़े, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। नेताओं को बुद्धि दें, सेवकों को नम्रता दें और लोगों के दिलों में करुणा भर दें। पिता, इस रात जब हम सोने जा रहे हैं तब हमारे मन को शांत करें, हमारी नींद को मधुर बनाएं। कोई बुरा सपना, कोई डरावनी छाया, कोई नकारात्मक सोच हमें परेशान न करे। हमें ऐसी नींद दे जिसमें हमारी आत्मा भी विश्राम पाए। प्रभु, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन आप सामर्थी हैं। हम सीमित हैं, लेकिन आप असीम हैं। हम टूट सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदलते। इसलिए आज की इस रात में हम अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हैं। हे प्रभु यीशु, कल का दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि कल भी आप हमारे साथ होंगे। इसलिए हम बिना डर, बिना चिंता, बिना बोझ के आज विश्राम करते हैं। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए एक विश्राम होता है। जब हम उपवास रखते हैं तब हमारा पाचन तंत्र भी आराम करता है। शरीर अपने अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास करता है और मन थोड़ी शांति की ओर बढ़ता है। लेकिन जितना जरूरी उपवास रखना है, उतना ही जरूरी है उपवास को सही तरीके से तोड़ना। अगर उपवास के बाद गलत भोजन कर लिया जाए तो शरीर को लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। उपवास के बाद शरीर बहुत संवेदनशील अवस्था में होता है। पेट खाली होता है, पाचन अग्नि धीमी लेकिन तैयार होती है और शरीर धीरे धीरे भोजन को स्वीकार करना चाहता है। ऐसे में भारी, तला भुनाया, बहुत मसालेदार खाना शरीर पर अचानक बोझ डाल देता है। इसलिए उपवास के बाद भोजन चुनते समय हमें बहुत समझदारी और संयम की जरूरत होती है।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उपवास के बाद तो पेट भर खाना सही नहीं होता। शरीर को धीरे धीरे भोजन की आदत डालनी चाहिए। उपवास खोलते समय सबसे अच्छा है कि हम तले हल्का भोजन लें। इससे पेट को झटका नहीं लगता और पाचन सही तरीके से शुरू होता है। उपवास के बाद सबसे उत्तम चीज है सादा गुनगुना पानी। यह शरीर को हाइड्रेट करता है, अंदर जमी विषाक्त चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन तंत्र को जगाता है। अगर चाहे तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू रस या एक चम्मच शहद मिलाया जा सकता है। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और कमजोरी महसूस नहीं होती। इसके बाद नारियल पानी बहुत अच्छा विकल्प है। नारियल पानी प्राकृतिक रूप से शरीर को ठंडक देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है और पेट पर भी बिल्कुल हल्का होता है। उपवास के बाद नारियल पानी लेने से चक्कर, थकान और कमजोरी दूर होती है। फलों का रस या साबुत फल भी उपवास के बाद बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा खट्टे या बहुत ठंडे फल न लें। सेब, पपीता, केला, अनार, नाशपाती जैसे फल उपवास के बाद शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये धीरे धीरे पचते हैं, शरीर को प्राकृतिक शर्करा देते हैं और ऊर्जा लौटाते हैं। पपीता विशेष रूप से उपवास के बाद बहुत उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह पाचन को सुधारता है। केला पेट को शांति देता है और कमजोरी दूर करता है। सेब शरीर को साफ करता है और हल्केपन का एहसास देता है। अगर उपवास लंबा रहा हो तो सीधे ठोस भोजन खाने से पहले पतली खिचड़ी, दलिया या हल्का सूप लेना बहुत फायदेमंद होता है। सब्जियों का सादा सूप, मूंग दाल का पतला सूप या चावल की मार शरीर को धीरे धीरे भोजन की ओर वापस लाते हैं। उपवास के बाद दही भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। दही पाचन के लिए लाभकारी होता है और पेट की गर्मी को शांत करता है। आप चाहे तो दही में थोड़ा सा भुना जीरा या सेंधा नमक डाल सकते हैं। उपवास के बाद घर का बना सादा खाना सबसे उत्तम होता है, जैसे सादी रोटी, उबली सब्जी, हल्की दाल और थोड़ा सा चावल। भोजन में मसाले बहुत कम रखें। तेल और घी का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। पेट को यह समझने दें कि अब उसे दोबारा काम शुरू करना है। उपवास के तुरंत बाद बहुत ज्यादा मीठा खाना भी सही नहीं होता। हालांकि शरीर को थोड़ी मिठास चाहिए, लेकिन ज्यादा चीनी लेने से पाचन बिगड़ सकता है। अगर मीठा खाना हो तो प्राकृतिक मिठास जैसे गुड़, शहद या फल लेना बेहतर होता है। उपवास के बाद तला भुना खाना, बाहर का फास्ट फूड, बहुत मसालेदार सब्जी, ज्यादा मिर्च, बहुत खट्टा या बहुत नमकीन भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे पेट में दर्द, गैस, उल्टी या दस्त की समस्या हो सकती है। चाय या कॉफी उपवास के तुरंत बाद नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी बढ़ सकती है और पेट में जलन हो सकती है। अगर बहुत इच्छा हो तो भोजन के कुछ समय बाद हल्की चाय ली जा सकती है। उपवास के बाद दूध लेना भी कई लोगों के लिए अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखें कि दूध गर्म या सामान्य तापमान का हो। ठंडा दूध उपवास के तुरंत बाद लेने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जो लोग धार्मिक उपवास रखते हैं उनके लिए यह भी जरूरी है कि वे उपवास के बाद भोजन को धन्यवाद और संयम के साथ ग्रहण करें। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर की सेवा है। जब हम शांति से, कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं, तब उसका असर शरीर और मन दोनों पर अच्छा पड़ता है। उपवास के बाद धीरे धीरे खाना चाहिए, अच्छे से चबाकर खाना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पेट को यह संकेत देना जरूरी है कि अब उसे भोजन मिल रहा है, ताकि पाचन ठीक से हो सके। अगर उपवास के बाद कमजोरी, चक्कर या बहुत थकान महसूस हो रही हो तो तुरंत मीठा पानी, ग्लूकोज या नारियल पानी लें। अपने शरीर की बात सुनना बहुत जरूरी है। उपवास के बाद का पहला भोजन जितना सरल और शुद्ध होगा, शरीर उतना ही अच्छा महसूस करेगा। उपवास का असली लाभ तभी मिलता है जब उपवास खोलते समय भी अनुशासन रखा जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि उपवास के बाद भोजन दवा की तरह होना चाहिए, न कि बोझ की तरह। जो भोजन शरीर को शांति दे, ऊर्जा दे और पाचन को सहारा दे, वही सही भोजन है। जब हम सही तरीके से उपवास तोड़ते हैं, तब न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी हल्का और शांत महसूस करता है। यही उपवास का असली उद्देश्य है, शुद्धता, संतुलन और स्वास्थ्य। मेरे जीवित परमेश्वर, आज हम टूटे हुए दिल, नम्र मन और भरे हुए आंसुओं के साथ आपके चरणों में आते हैं और पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब अंधकार ही अंधकार था, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे और आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुनी।
हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान था, धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमें कभी दर्द नहीं हुआ, बल्कि धन्यवाद इसलिए कि दर्द के बीच भी आप हमारे साथ खड़े रहे। जब हम कमजोर थे तब आप हमारी ताकत बने, जब हम गिर गए तब आपने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, कितनी बार हमने रातों में जाकर आपको पुकारा, कितनी बार चुपचाप रोते हुए आपको याद किया, कितनी बार दिल ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने कभी हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया। आपने हर आंसू देखा, हर आस सुनी, हर सिसकी को समझा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें थाम लिया, जब हमारे अंदर बोलने की ताकत नहीं थी तब आपने हमारे लिए मध्यस्थता की। आपने वह भी सुना जो हमने कहा नहीं, आपने वह भी जाना जो हमने किसी को बताया नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो कुछ उस समय बुरा लग रहा था वही आज हमारी गवाही बन गया है। जो आंसू उस समय दर्द थे, आज वही आंसू धन्यवाद बन गए हैं। जो प्रार्थनाएं अधूरी लग रही थी, आज हम देखते हैं कि आप चुप नहीं थे, आप काम कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमें समझ नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जो हमें मजबूत बनाता गया। धन्यवाद उन देरी के लिए जो अस्वीकार नहीं थी बल्कि हमारी तैयारी थी। प्रभु, आपने हमें बीमारी में संभाला, आपने हमें कमी में पाला, आपने हमें डर में ढाढ़स दिया, आपने हमें आंसुओं में आशा दी। आज हम खुले दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, आपने अपनी सामर्थ्य दिखाई। जब रास्ते बंद थे, आपने नया रास्ता बनाया। जब लोग दूर हो गए, आप और करीब आ गए। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस हर छोटे उत्तर के लिए जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सांस के लिए धन्यवाद, रोटी के लिए धन्यवाद, छत के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद और उस शांति के लिए धन्यवाद जो केवल आप ही दे सकते हैं। प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन में ऐसे समय पर हस्तक्षेप किया जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं था। आपने हमें अपने से ढक लिया, अपनी बाहों में छुपा लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु। आज हम शिकायत नहीं करते, आज हम सवाल नहीं करते, आज हम तुलना नहीं करते, आज हम केवल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योगी है। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो हमने मांगा था। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो आपने अपने तरीके से दिया। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो अभी आने वाला है, क्योंकि हमें भरोसा है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, हम आज अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी और जो दूर है उनके लिए भी, जो स्वस्थ है उनके लिए भी और जो चंगाई की राह पर है उनके लिए भी। हम जानते हैं कि आपने सबकी पुकार सुनी है। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद केवल मिलने के बाद नहीं बल्कि विश्वास में पहले भी किया जाता है। इसलिए आज हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं। कल के लिए धन्यवाद, नई सुबह के लिए धन्यवाद, नई आशा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम मानते हैं कि हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें चुना। हम सिद्ध नहीं थे, फिर भी आपने हमें अपनाया। हम कमजोर थे, फिर भी आपने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु। आज हमारा दिल गवाही देता है कि प्रार्थना सुनी जाती है, आंसू व्यर्थ नहीं जाते, विश्वास कभी खाली नहीं लौटता और परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह सही समय पर सब कुछ करता है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। हम अपना जीवन, अपना कल, अपनी आशाएं और अपने सपने फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने पहले सुना वैसे ही आगे भी सुनेंगे। हमें इस पर पूरा भरोसा है। हम ये धन्यवाद और स्तुति प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं।